औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 5 का 5.3 टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एक वर्क है, एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो लॉन्ग आता है तो उसमें से तमाम आप लोगों ने डेफिनेशन लिख देनी है तरतीब से, और एक वो डायग्राम मैंने बताई थी आप लोगों को हाइट वाली, वो वाली डायग्राम बना के इसका फार्मूला लिख देना जस्ट। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है हमारे पास कंजर्व रहती है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एक जैसा रहना। कंजर्वेशन का मतलब होता है एक जैसा रहना, किस चीज़ का? एनर्जी का। तो एनर्जी का एक जैसा रहना क्या कहलाता है? कंजर्वेशन कहलाता है। अब देखें, इसको एक दफ़ा स्टडी करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिस तरतीब से मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके तरतीब से आप लोगों ने तैयार करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करनी है, डेफिनेशन। जिस तरतीब से मैं करवा रहा हूँ इसी तरतीब से आप लोगों ने करना। क्लियर है? तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, पैदा नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, और ना ही क्या किया जा सकता, इसको तबाह किया जा सकता। ठीक है, तो एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट मे बी ट्रांसफॉर्म, इसको क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किधर से? फ्रॉम वन फॉर्म, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। तो एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो हमारे पास कभी भी तब्दील नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहती है। यही हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक जैसा रहना। ठीक है, एनर्जी को हम ना पैदा कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। किनेटिक से पोटेंशियल में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल से किनेटिक में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम जो है ना काम कर रहे होते हैं, हमारे अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, हम काम करते हैं, हम मैकेनिकल केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास एनर्जी की कंजर्वेशन हो रही है, एक जगह से, एक फॉर्म से, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। लेकिन हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो कभी भी तब्दील नहीं होती। इसको स्टडी कर लेते हैं। द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी इनटू अनदर हैज लीड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल नाउन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ठीक है, ये क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मैंने आप लोगों को बताया। ये देखिए, इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी तब्दील नहीं होती। ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही इसको क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर? आगे चलते हैं। ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस सम एनर्जी सीम्स टू बी लॉस्ट। ठीक है, कुछ एनर्जी जो है ना क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। एंड नॉट अकाउंटेड फॉर कैलकुलेशन, उसको हम कैलकुलेशन के लिए अकाउंट नहीं करेंगे। एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसमें कुछ ना कोई एनर्जी लॉस्ट भी होगी। क्लियर है? दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ मूविंग पार्ट्स इन द प्रोसेस। अब क्योंकि जमीन के ऊपर हम चल रहे हैं, या कोई सी भी बॉडी का मोशन करवा रहे हैं, और जमीन के ऊपर रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन भी होगी। ठीक है, तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है, ये बेसिकली किधर जाया हो जाएगी, जो हमने काम किया फ्रिक्शन के अगेंस्ट चलने में। आप देखो, जमीन के ऊपर हम चल रहे हैं, तो ये हम जो है ना फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर, तो हम जितनी एनर्जी लगा के भागते हैं, उससे उतनी स्पीड से हम भाग नहीं पाते। ठीक है, तो हम स्पीड लगाते हैं, स्पीड लगाते हैं, तेजी से भागना होता है, तो हम तेजी से भाग, जितना तेजी से भागते हैं उतना जल्दी थक जाते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये जो हमारा जोर लगता है भागने में, ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम है। ये हम एनर्जी लगाते हैं ना, फिर हम भागा जाते हैं, वैसे तो हम भाग भी नहीं सकते, जितना जोर लगेगा उतना तेज भागेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन मौजूद है, फ्रिक्शन नामी कोई चीज़ मौजूद है। ठीक है, तो हम तेजी से भागेंगे तो हमारी स्पीड जो है ना वो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे हम थक जाएंगे, हमारी स्पीड वो नहीं रहेगी, क्योंकि हम जो है फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वरना हम थके ही ना, फ्रिक्शन ना हो। तो दिस एनर्जी अपेयर एज हीट, ये एनर्जी जो अपेयर हीट की शक्ल में ज़ाया हो सकती है, इज डिसिपेटेड इन एनवायरनमेंट। जब मिसाल के तौर पर हम लोग जब भागते हैं, काफ़ी लंबा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागें, तो हमारी बॉडी बिल्कुल गर्म हो जाएगी, पसीना आ जाएगा, तो वो मतलब एनर्जी जो लॉस्ट हो गई है, जो एनर्जी हमने लगाई है, वो पसीने की शक्ल में, हीट की शक्ल में हमारी बॉडी से निकल चुकी है। एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर डूइंग सक्सेसफुल वर्क एंड मे बी कॉल्ड वेस्ट एनर्जी। ठीक है, ये वेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ से करनी है आप लोगों ने। ठीक है, कि द एनर्जी डज नॉट रिमेन अवेलेबल फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क, कुछ जरूरी काम करने के लिए जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है,
उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट एनर्जी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एग्जांपल। ये एग्जांपल दी गई है नीचे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन है ये वाली, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि ये जो हमारे पास एक ब्लॉक था ए पोजीशन, ठीक है, यहाँ से हमने छोड़ा तो ये यहाँ पे चला गया बी पोजीशन, ठीक है, फिर यहाँ से इसने मूव किया, कहाँ पहुंचा, ए पहुंचा। अब वो कहता है कि देखें कि ए पॉइंट पे एनर्जी कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, फिर बी पॉइंट पे कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, या फिर ये कहता है कि यहाँ पे देखो किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे देखो किनेटिक और पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे देखो किनेटिक और पोटेंशियल क्या है। तो हमने देखना इधर जो है ना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और किनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अगर जमीन पे आ जाते हैं तो किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। समझ लगी, जमीन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है, और जमीन से ऊपर किसी पॉइंट पे, हाइट वाले पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, और किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर। लेट अ बॉडी ऑफ मास एम, फर्ज कर लो एक बॉडी है, मास एम, रेस्ट में है एट पॉइंट ए, अबाउ द हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से वो कहता है एच, ये जो एच फासले पे एक बॉडी पड़ी है ए, ये बॉडी पड़ी है कहाँ पे पड़ी है, एच फासले पे ए पॉइंट पे पड़ी है, ठीक है। इट्स टोटल टेंशन एनर्जी इज एम जी एच, इसकी टेंशन एनर्जी क्या होगी, एम जी एच होगी, और इसकी जो टेंशन एनर्जी एम जी एच ये होगी, और इसकी जो हमारे पास किनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो। ये मैंने आप लोगों को बता दी। इस पॉइंट ए पॉइंट पे हमारे पास जो टेंशन एनर्जी मैक्सिमम वो एम जी एच, ठीक है, और किनेटिक एनर्जी जीरो, ये जीरो होगी। चलें, ये एक पॉइंट, ये आप लोगों ने एट पॉइंट ए, इधर हेडिंग देंगे आप लोग एट पॉइंट ए, कौन सी, इधर हेडिंग दे के एट पॉइंट ए की हेडिंग देंगे, और यहाँ पे आप लोग लिख देंगे द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम ई पी इज इक्वल एम जी एच, और उसके बाद लिखेंगे द वैल्यू ऑफ किनेटिक एनर्जी इज जीरो, ये जीरो लिख देंगे। क्लियर। देन द बॉडी इज अलाउड टू ड्रॉप, हमने क्या किया, बॉडी को अलाउ कर दिया ड्रॉप टू पॉइंट बी, तो कहते हैं हमने बॉडी को यहाँ से अलाउ किया कि पॉइंट बी की तरफ गिरे, ऊपर से गिरा दी हमने नीचे, ठीक है, फ्रॉम हाइट एक्स। अब वो कहता है यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हाइट एक्स फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से ऊपर जो है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ड्रॉप ड्यू टू पॉइंट बी एट ए पॉइंट, वो जो बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट कहाँ पे है, हाइट एक्स पे है, किधर से, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ये जमीन है। क्लियर है। तो यहाँ से पॉइंट बी जो है वो एक्स डिस्टेंस पे मौजूद है। तो द लास्ट द बॉडी लॉसेज टेंशन एनर्जी, अब यहाँ से नीचे आएगी तो टेंशन एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, ऊपर से नीचे आती है तो टेंशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ से ऐसे नीचे आई तो टेंशन एनर्जी क्या होगी, कम हो गई, ठीक है, और किनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ना शुरू, हमें लगी नीचे को जब आएंगे तो किनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और टेंशन एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, कम होते 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 आखिरकार जीरो हो जाती है टेंशन, और किनेटिक आखिरकार मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरह ऊपर को जब जाते हैं इस तरह उल्टा, जब ऊपर को जाएंगे तो किनेटिक एनर्जी कम 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 इधर तक जीरो हो जाएगी, फिर इधर ऊपर जाएंगे नीचे से तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा 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 मैक्सिमम हो जाएगी यहाँ पे जाकर। क्लियर, ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी। एज इट गेट स्पीड वाइल फॉलिंग डाउन, वो कहता है थोड़ी सी स्पीड, वो जब नीचे गिर रही होगी तो उसकी क्या करेगी, थोड़ी सी स्पीड हासिल कर लेगी, मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अज्यूमिंग एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, और हमने फर्ज कर लिया कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है बिल्कुल। क्लियर। तो यहाँ पे देखें, वैसे तो कैलकुलेशन के जरिए भी इसको निकाला जा सकता है, लेकिन अगर बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वैसे तो वो हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें लगा के आप लोग बाकायदा वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, उधर वैल्यू पुट करके किनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल। लेकिन टेंशन एनर्जी की आप देखें, यहाँ पे हम निकालेंगे टेंशन एनर्जी की वैल्यू, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिंपल देखें कि एम जी, अब हाइट जो है ना, ये टोटल हाइट थी एच, टोटल हाइट क्या थी एच, इसमें से अगर हम एक्स निकाल दें, अब ये ब्लॉक कितनी हाइट पे है, ये वाला एक्स अगर माइनस कर दें तो ये वाली हाइट आ जाएगी, ये हमने नीचे जितनी आई है। क्लियर, क्योंकि ये इतनी आई ना टेंशन एनर्जी, पहले तो एम जी एच थी, ठीक है, अब एच में से ये वाला एक्स माइनस करो तो ये वाली हाइट आएगी, अब इतना जो है ना वो कम होगी, नीचे आ गई। क्लियर है, ये इतनी हाइट नीचे आ गई, तो एम एच में से हमने क्या किया, ये वाला एक्स माइनस किया, एच माइनस एक्स माइनस किया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई एम जी एच टोटल में से माइनस एक्स। क्लियर, ये हमने एच को जो है ना, अब एच नहीं रहा, एच में से हमने ये माइनस करें तो फिर ये वाला डिस्टेंस आ गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास किनेटिक एनर्जी है वो ग्राउंड के हिसाब से हमारे पास जो है ना, इधर ग्राउंड के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ये नीचे कुछ ऊपर जाए तो बढ़ती है, ये एम जी एक्स हो। क्लियर है। इसके बाद टोटल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालेंगे ना, टोटल एनर्जी हमारे पास होती है, जो टोटल एनर्जी है वो होती है हमारे पास टेंशन एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, टेंशन एनर्जी प्लस, हमें लगी, टेंशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, ये आप लोगों को बकायदा लिखना है
तो अब यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे mgh, किनेटिक की पुट करेंगे 0, तो हमारे पास टोटल रिजल्ट क्या आएगा, जो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी, ये टोटल हमारे पास एनर्जी आएगी वो आ जाएगी mg h आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद देखें एट पॉइंट बी, हम पॉइंट बी को डिस्कस करें। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई है, किनेटिक एनर्जी ये आ गई। फिर हमने टोटल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी में हमने क्या पुट किया, एम जी एच माइनस एक्स और एम जी एक्स, ये किनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। एम जी को मल्टीप्लाई करें एच से, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, माइनस एम जी एक्स और प्लस एम जी एक्स, ये कट जाएंगे, माइनस एम जी एक्स प्लस जी, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना एम जी एच ये वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा फिर एम जी को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एम जी एक्स माइनस का एम जी एक्स, माइनस का एम जी एक्स प्लस का एम जी एक्स, दोनों आपस में कट जाएंगे तो एम जी एच आ जाएगा। तो अब देखिए पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एम जी एच, पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी, हमने किनेटिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल के चेक किया है, तो इधर पॉइंट बी पे भी हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एम जी एच ही है। आगे देखिए हमारे पास नीचे आ जाएंगे इधर ग्राउंड पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, जीरो, और किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, एम जी एच, मतलब एच हाइट से किनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू है, यहाँ पे आके क्या होगी, एम जी एच हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास टोटल एनर्जी रिमेन द सेम एज एम जी एच, क्योंकि हमारे पास टोटल एनर्जी जो रही है वो सेम रही है, एम जी एच एम जी एच एम जी एच ही रही है। यहाँ पे भी आप लोगों ने पुट करना है बकायदा, ये फार्मूले में पुट करना है आप लोगों ने, टोटल एनर्जी वाले फार्मूले में। ठीक है, टोटल एनर्जी इज इक्वल, आप लोगों ने पहले ये जीरो है, ठीक है, और पोटेंशियल, पोटेंशियल जीरो होगी, और किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई है, एम जी एच। तो किनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई है, एम जी एच आ गई है। क्लियर है। तो ये आप लोगों ने टोटल एनर्जी आप देखें, एम जी एच ए पे एम जी एच, फिर एट पॉइंट बी आप लोगों ने एनर्जी दोनों की वैल्यू लिख के प्लस माइनस किया, तो ठीक है, ये एम जी एच आया। फिर आप लोगों ने इधर जो है ना पॉइंट सी पे आप लोगों ने निकाली ये वैल्यू, यहाँ पे भी आप लोगों ने वैल्यू निकाली, और ये टोटल एनर्जी के फार्मूला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल प्लस किनेटिक। ठीक है, दोनों को सम किया तो एम जी एच प्लस जीरो एम जी एच ही हुआ। इधर भी हमारे पास टोटल एनर्जी क्या रही, एम जी एच रही। ठीक है, तो ऑन हीटिंग द ग्राउंड दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन हीट, वो कहता है जब आप नीचे गिरेंगे तो धड़म की आवाज आएगी, तो कुछ साउंड में एनर्जी जो, वो जो धड़म की आवाज आएगी आप लोगों को एकदम, ठीक है, गिरने की आवाज आएगी, वो साउंड मतलब वो ना एनर्जी जो ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी थी वो बेसिकली कन्वर्ट किस में हो गई, टोटल एनर्जी हमारे पास, ये साउंड में कुछ जाया होगी, कुछ हीट में जाया होनी है, तो वो इसमें तो टोटली एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है। तो ये टॉपिक था हमारा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये कट है हमारे पास, ठीक है, ये पेज भी कट है सारा। उसके बाद हमारे पास ये पेज भी कट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है हमारे पास, ये पेज भी कट है न्यूक्लियर एनर्जी वाला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट ये विंड एनर्जी वाला पेज भी कट है। उसके बाद ये बायोफ्यूल एनर्जी भी कट है। ठीक है, ये तमाम सोर्सेज क्या है हमारे पास, एनर्जी के कट है। उसके बाद हमारे पास आता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल जिनको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, री यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रीन्यूएबल जिनको हम दोबारा री यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक चीज़ है जो बार बार इस्तेमाल हो सकती, तो एक चीज़ जो बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकती, एक दफ़ा ज़ाया होगी तो हो गई, फिर उसको दोबारा जो है ना हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रीन्यूएबल नॉन रीन्यूएबल ये दो किस्म के हमारे पास सोर्सेज होते हैं। द सोर्सेज एनर्जी विच आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, वो तमाम सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के, द सोर्सेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के वो रिसोर्सेज जिनको रिप्लेस किया जा सकता है किस चीज़ से, न्यू वन से, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज। जबकि दूसरे हमारे पास कौन से, नॉन रिन्यूएबल आर दोज विच आर डिप्लीटेड विद कंटिन्यूस यूज। ये यहाँ तक करना आपको। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कौन से होते हैं, आर दोज वो होते हैं विच आर डिप्लीटेड, जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, विद द कंटिन्यूस यूज। वंस दे रन आउट, एक दफ़ा इनको चला लिया जाए, दे आर नॉट इजिली रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, तो एक दफ़ा ये चल जाए, इनको दोबारा जो है ना न्यू वन से क्या किया, रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये दो डिफाइन थे आप लोगों ने ये करनी। आगे हैं इसके मतलब एग्जांपल्स हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ की एग्जांपल है, रिन्यूएबल। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी बार बार यूज़ की जाए, सूरज जो निकलता है सोलर एनर्जी बार बार यूज। विंड एनर्जी को दोबारा यूज़ किया जा सकता है, टाइडल एनर्जी को दोबारा यूज़ किया जा सकता है, वेव एनर्जी को दोबारा यूज़ किया जा सकता है, जियो थर्मल एनर्जी को दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो ये तमाम हमारे पास क्या है, ये तमाम के तमाम रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं।
इनको न्यूज़ से क्या किया जा सकता है, रिप्लेस किया। इसी तरह स्नोफॉल है हमारे पास, रेनफॉल है, बारिश हो रही है, स्नोफॉल है, ठीक है। तो ये सारे कंटिन्यूस प्रोसेस में चलते रहते हैं, ठीक है। ये भी इसकी इसमें वाटर सप्लाई ऑफ रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विल नेवर एंड अप। और वो जो हमारे पास वाटर सप्लाई जो रिजर्वायर डैम्स हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ये खत्म नहीं होता। पानी एक जगह से दूसरी जगह आता है, ठीक है, फिर दूसरी जगह से पहली जगह चला जाता है। इस तरह हमारे पास पानी जो है ना आता जाता रहता है, तो ये खत्म नहीं होता। पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तो एनर्जी पैदा करते हैं, फिर एक दूसरी जगह से पहली जगह मूव कराते हैं तो एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। तो सोलर एनर्जी विल रिमेन अवेलेबल फॉर एवर। सोलर एनर्जी में हमेशा सूरज जो ही सूर्य निकला सोलर एनर्जी में मिल रही। इस तरह विंड और टाइडल एनर्जी भी हमारे पास सेम केस है। इसका मतलब ये सारे दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। ये फ्यूचर में मुस्तकबिल में ख़त्म नहीं होंगे। ये तमाम के तमाम किसकी एग्जाम्पलें थी, सारी की सारी ये जो रिप्लेस दोबारा यूज़ किए जा सकते हैं, ये सारी एग्जाम्पलें थी रिन्यूएबल सोर्सेज में। इसमें से आपको 2 4 5 लिख दें, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है फिर सारी ये आप लोग ये पैराग्राफ भी बता देना कि कभी एंड अप नहीं होता, खुद से लिख सकते हैं आप लोग। सोलर एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि सूर्य निकलता है सोलर एनर्जी हमें मिलती है, सूर्य निकलता है हमें सोलर एनर्जी मिलती है। सोलर एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होने वाली, पानी की एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होने वाली, हवा भी चलती रहेगी हमेशा फ्यूचर में। तो जब तक हवा चलती रहेगी इस तरह हवा की एनर्जी भी हमें मिलती रहेगी। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल सोर्स जैसे फोसिल फ्यूल्स है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये एक दफ़ा तबाह हो जाए कोई भी चीज़ तो दोबारा नहीं बन, ठीक है। जैसे मिसाल को आपने लकड़ी जला दी तो वो कोयला बन जाएगा, दोबारा लकड़ी नहीं बनेगी, समझ लगी। द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स animals buried near under the earth took millions of years to change into fossil fuels, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉसल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, तो ये जो हमारे पास पौधे और जानवर जो होते हैं जो ज़मीन के नीचे दब जाते हैं किसी वजह से, मिसाल के तौर पर मट्टी आ गई उसके ऊपर, कोई लकड़ियाँ छोटी मोटी दब गई, तो वो जो है ना अगर मिलियंस ईयर्स के बाद वो क्या होता है, ऑटोमेटिक जो कुदरती कोयला है बलोचिस्तान से इधर इलाकों से बहुत सारे इलाकों से जो है ना नीचे खोद के वहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो वो वाला कोयला जो होता है वो अगर पौधे और जानवर वगैरह वो दबे हुए हैं ज़मीन के, तो वो जो है ना फॉसल फ्यूल्स की शक्ल अख्तियार कर जाए। ये जो जानवर हैं ये गैस की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, इनकी बॉडी जो है ना आखिरकार गैस की शक्ल अख्तियार कर जाती है। पौधे भी हैं ये हमारे पास जो कोयले की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, गैस को कोयला, ये सारे फॉसल फ्यूल्स ही तो हैं हमारे पास, कोल गैस, ठीक है। दीज फ्यूल्स आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में लिमिटेड होती हैं। वंस दे यूज अब एक दफ़ा इनको इस्तेमाल कर ले ये फर्दर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म न्यू वन, तो इनसे दोबारा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे दोबारा इनसे न्यू बनाने में। तो फ्यूल्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आल्सो लिमिटेड, न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास क्या है वो भी लिमिटेड है। देखा आप लोगों ने एटम बम वगैरह बन रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना बड़ी ही नायाब है, मतलब इसको जो है ना बहुत कम मिकदार में मौजूद है हमारे पास, ठीक है। इसको इस्तेमाल एक दफ़ा कर लिए दोबारा फिर जो है ना इसको बनाने के लिए टाइम लगता है, क्लियर। तो एज द नीड ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि हमें रोज बाय रोज एनर्जी की डिमांड जो बढ़ती जा रही है, तो नीड टू डेवलप अदर ट्रेडिशनल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें बनाने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी का यूज़ है, ज़रूरत है, वो रोज़ बाय रोज़ बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें जो है ना न्यू ट्रेडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बनाने की अशद ज़रूरत है। उसके बाद ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये वाला टॉपिक भी क्या है हमारे पास कट है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम पावर को डिस्कस करेंगे।